इसके अंदर जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और ये हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलकर जो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। इन्होंने आमरण अनशन किया, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चढ़े और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया और चूंकि आमरण अनशन कर रहे थे और ये हमारा दायित्व है कि आमरण अनशन उनके सामने किया जाता है जो सरकारें संवेदनशील हो। ये संवेदनहीन सरकार है और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने ये बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद करा। ये मूक सहमति, ये जो सहमति है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है, लेकिन उस संगठन ने इस छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नरेट डरा धमका रहा, वहाँ पे छात्र संघों की स्वायत्ता को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की हमारी स्वायत्ता थी, एक ज़माना था जब हम लोग अध्यक्ष हुआ करते थे, हमसे पहली पीढ़ी के जो अध्यक्ष थे, कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज अच्छे पदों पर बैठे हैं, कुछ सरकार में मंत्री है। और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले। और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है। और चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े, बिना जीते हुए आते, उनके मन में एक कुंठा हमेशा रहती है कि यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ये रखी थी कि तमाम संगठन साथ आएँ और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाएं। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते देखी, इन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना आमरण अनशन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी। दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया। दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए, लेकिन आज मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं न कहीं चुनाव का समय, कोई सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा है बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूं नहीं, बस खाली मेरा नाम ही हो। तो नाम ही बिना काम करे मेरे पास तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सारा जो सिस्टम में चलने वाला आदमी हो। मैंने बच्चों को ये रात को भी कहा, मैंने कहा हम बिना झंडे का आंदोलन राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोग आगे रहेंगे और हम आप लोगों के पीछे रहेंगे और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि चुनाव की घोषणा सरकार इस साल के अंदर करे और ये सरकार जवाब दे इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह दिया कि चुनाव नहीं कराएंगे, मतलब परमानेंट चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं होंगे। जब वसुंधरा ने चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुन के आए और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया। और जब मैंने 1 घंटे का धरना दिया तो उस समय कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, एक एक करके धरने पर आ जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए कि हनुमान अकेले को क्रेडिट मिले। ये मैंने देखा था विधानसभा के अंदर। तब सीएम ने बोला खड़े होकर कि हम चुनाव करवा रहे हैं। हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाई कोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता। अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है। मुझे आप बताएं, शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है। हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है। चुनाव स्टेट का हिस्सा है, वो चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, पंचायत चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, छात्र संघ चुनाव कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उच्च शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। मैंने बात करी उनसे 3 बार। मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो?
कि मैं चाहता हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम, मैंने कहा आपको पता भी है क्या कि 2020 में हो गया था सेमेस्टर सिस्टम का, तो फिर ये अभी तक चुनाव क्यों चल रहे थे। और जब सेमेस्टर सिस्टम की अपन बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, इनके मानव संसाधन जो मंत्री है वो दिल्ली में बैठते हैं। जब डीयू के चुनाव हो रहे हैं, घोषणा हो गई, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। ये इस ओर संकेत जाता है और ये शक पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलके चुनाव इसलिए बंद कराए कि करारी हार राजस्थान के अंदर मिलेगी। इस बार ज़्यादा निर्दलीय और ज़्यादा तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार जीतेंगे तो चुनाव में किरकिरी नहीं हो जाए, जो मिला जुले का खेल 25 साल चल रहा है वो खेल हमारा ख़त्म नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब जब हमने छात्र संघ का वो कार्यक्रम किया इनका पूर्व अध्यक्षों का, मेरी कईयों से बात हुई, सब ने एक ही बात कही कि हम इसके अंदर हम मिलकर साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी हमारे चाहे जो विधायक बने, सांसद, और कैरियर ऐसे किसी का ख़त्म नहीं होता, और ऐसे पार्टियों में रह के भी कैरियर जिंदा नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा कि सबका कैरियर थोड़ा ही बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी तो भारत माता आज़ाद कैसे होती है। तांत्या टोपे, मंगल पांडे जैसे लोग ये सोच लेते हैं। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है, और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया। और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ में इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। मेरी राजनीति शुरुआत विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी, और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण दहन का कार्यक्रम था तो राज्यपाल के बगल में अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगदो कमेटी लाके छात्र संघों को कमज़ोर किया गया। आज स्थिति ये हो गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड कर देता है। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी छात्र संघ चुने हुए, शायद मई के अंदर इनके कार्यालयों पर लोक लगा दिए। आप चेक कर लें कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पे अध्यक्ष का ही वो रहता है, अध्यक्ष ही उस कार्यालय के अंदर अध्यक्षशिप करता है, वो कामकाज करता है लोगों के। नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव से पहले, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया, पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने कर। कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं, लेकिन जब कमजोर गवर्नर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पढ़ के आप कागज और सुन ले। कई जगह हमने गवर्नर देखे जो मुख्यमंत्री के सामने हो जाते हैं। हमारे गवर्नर साहब को तो कोई बयान देते हैं, उनको उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो चूँकि ज़्यादातर गवर्नर जो बनाते हैं वो 80 पार के ही बनाते हैं। एक ले जाके बिठा दो, किसी राजनीतिक से हटाना तो उसको गवर्नर बना के बिठा दो। अब मैंने तो एक बात ये भी की थी कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू के पद है, कितना खर्चा होता है इन पदों में बताओ मुझे। इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी तो हर चीज़ आप ले आते हो। जब गवर्नर और इनका काम क्या होता है, सरकार जो लिख के देगी पढ़ना है वो तो खुद ही पढ़ लेगी सरकार पर। जब यही काम रह गया तो जो डाकिया का काम करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर का पद भी हमने ये कहा कि गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी, आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट लिया कोरोना के नाम पे। तो क्या उससे कोरोना मिट गया क्या देश के अंदर? सांसद विकास कराने के लिए जाएगा जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से कराएगा बताएं मुझे। लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे। प्रधानमंत्री जी, मेरी अपील है आपसे कि गवर्नर का पद खत्म करें, फालतू के जितने भी पद हैं जिनको कोई लेना देने उनको खत्म करें। आपको वैसे ही शौक है कि भाई आप 2 ही लोग रहें देश में तो हो जाएंगे, फिर ये करना चाहिए, क्योंकि बिना काम के गवर्नर बैठे हैं। मैं इसके अंदर विशेष रूप से करूँ, इन सब छात्र नेता जो है बैठे हैं, ये भी अपनी अपनी बात बारी वाइज एक एक मिनट अपनी बात सब लोग रखेंगे। पहले मैंने इसलिए रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जी जान से इनके साथ खड़ी है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे कि झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं, या अभी हम तारीख की घोषणा करें 1 मिनट बाद, कि हम पहले जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के, उसमें यहाँ जो टीम बैठी है, कुछ प्रमुख जो चेहरे हैं इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, और जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय हैं, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा,
उदयपुर, भरतपुर, सीकर, अलवर, जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ मैं भी, अगर इनकी इच्छा होगी तो मैं भी चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थिति करूँ, छात्रों की रैलियाँ वहाँ पे, नौजवानों की रैली हो, सरकार पर हम दबाव बनाएं कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और उसके बाद जयपुर राजधानी में 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की बड़ी रैली हम आगामी दिनों के अंदर करेंगे। उसकी तारीख की घोषणा मैं अभी करूंगा, उससे पहले एक मिनट ये लोग अपनी बात रखेंगे। मैं फिर आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर छात्र संघों को कुचलने का काम किया है। वो राजस्थान की युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और सबक सिखाएगा दोनों पार्टियों को। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तो देना चाहिए, कम से कम उनके संगठन को 1-2 जगह प्रदर्शन करके, और नहीं तो एंट्री तो अपनी लानी चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं, मजा देख रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी, जब महेश जोशी का मामला था बीजेपी चुप हो गई, एक बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया। प्रताप सिंह के मामले में एक नेता का बयान नहीं आया जब परिवहन घोटाले की मामला हुआ, या मैंने ऐसे कई, बजरी का मामला आप देखिए, मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला और उसकी परिणति ये हुई कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आज हमारा जवान नशे के अंदर डूबा जा रहा है। नए नशे राजस्थान के अंदर, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहले तो शराब जो हरियाणा से राजस्थान होकर गुजरात जाती थी, आज एमडी, इसमें जो नशीले आपकी दवाइयाँ, नशीले इंजेक्शन जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह नौजवान खत्म हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है ये 25 साल की व्यवस्था। और जो आरोप 2008-9 में मैंने लगाए बीजेपी में रहते हुए कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, वो अशोक गहलोत ने खुद ये कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। तो इससे बड़ा मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। और अब आप देख सकते हैं कि बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मैं इनका भाई हूँ और मैं हमेशा इमोशनल, देखिए, दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से मैंने राजनीति नहीं की, इसलिए इनके बीच वापस इनके बुलावे पाया हूँ। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार से चुनाव करा के ही दम लेंगे। आज तक तो हमने जो चाहा है वो राजस्थान में हुआ, चाहे बजरी माफिया हो, उसकी दरिया में दुकानें भी समेट दी। ईडी दफ्तर की जांच का मामला तो जल्दी उसका भी हम बीच में ही कर लेंगे। ईडी के अंदर वो कागज जाएंगे सारे, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह बजरी माफिया के पार्टनर के रूप में, किस तरह 7 स्टार होटलों के अंदर इसके साथ रुकते हैं, जो काम कर रहे हैं। जिस तरह ईडी की एंट्री तो होती है, सीबीआई की एंट्री होती है, लेकिन बाद में क्या होता है? कलाम कोचिंग पे आ गई ईडी, हुआ क्या? हो जब हो कि एक तो आके किसी को बदनाम करना, और अगर मुलजिम है तो उसको पकड़ो। ये जनता जवाब चाहती है कि ईडी, सीबीआई, अपन भी कहते हैं सीबीआई जांच करो, कोई घटना घट जाती है इसकी सीबीआई जांच करो। अरे सीबीआई जांचें तो कई दे दी, लेकिन मेरे एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि आधी से ज़्यादा सीबीआई जांचें पेंडिंग है और क्लीन चिट दे दी। तो जब सीबीआई ईडी ऐसे करने लग जाएगी तो भरोसा किस पे रहेगा, बताएं मुझे? ये भरोसा उठ जाएगा। जिस तरह छात्र नेताओं का भरोसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उठ गया, और इनका भरोसा विश्वविद्यालय के उन अध्यक्षों से जो लंबी चौड़ी डींग हाँकते हैं, जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हम विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर चले। अरे चले सही, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बच्चे तकलीफ में आ जाओ ना इनको संभालने के लिए। मैं तो हूँ ही, मैं तो इनके साथ हूँ। और मैं तो ये भी कह दिया था कि उन लोगों के साथ भी बैठ जाऊँगा जिन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर ये बच्चों के चुनाव का मामला हो तो हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम वो दल जो इसके अंदर हमारी मदद करें, हम सब मिलकर लड़ाई राजस्थान के अंदर। कई लड़ाइयाँ मिलकर लड़ी जाती है। जिस तरह कोविड की लड़ाई थी वो मिलकर इस देश ने लड़ी, प्रदेश ने लड़ी, तो इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आज वो लोग नहीं आए। अगर उनकी जमीर जिंदा है तो आगामी दिनों में वो हमारे साथ खड़े मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चुनाव हारने से काफ़ी परेशान है। एक बार हमारे बात चल गई थी नापक्ष लॉबी में, तो मैंने कहा साहब आप मन नहीं पाए थे, हाँ रह गए थे थोड़े वोटों से। उस बात से इनको ये बार बार ये बात है, जब भी यूनिवर्सिटी का कोई अध्यक्ष दिखता तो उनके, तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक बार आदमी को अपने मन की निकालनी चाहिए। अभी सारी मन की निकाल रहे हैं, क्यों? बीजेपी है नहीं, कांग्रेस अपनी चाहे जो रेवड़ियाँ बांट रही। तो एक आदेश मुख्यमंत्री ये जारी कर दे कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष खुद होंगे। क्या दिक्कत है? तो कम से कम मन की तो निकल जाए, इसी वजह से बच्चों को तकलीफ नहीं हो। ये उनके पीड़ा जरूर हमेशा रहती है, और ये पीड़ा बीजेपी के कई नेताओं के भी है। ये वसुंधरा जी की भी पीड़ा है, वो अध्यक्ष नहीं रही यूनिवर्सिटी की, ये पीड़ा उनके मन में भी। कहती जरूर है कि मैं भी पॉलिटिक्स, मैडम आप भी पॉलिटिक्स में थे क्या? पहले कहते हाँ मैं भी थी। कहाँ थी? बोले नहीं मैं ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेट किया। पार्टी अध्यक्ष थी क्या? कहेंगे अध्यक्ष नहीं थी। ये मन में जरूर आता है कि हम भी छात्र संघ अध्यक्ष बने, और तो मन में तो आता है। तो मन कहता था, सपने तो हर कोई ले सकता है, पूरे हो कि नहीं हो। लेकिन मैं इन बच्चों के साथ हूँ और हम इस तारीख की घोषणा करेंगे। जयपुर
आपके समय पर लिंग दो कमेटी नहीं थी। लिंग दो कमेटी को अगर हम सरकार के अंदर आए तो हटा देंगे लिंग दो कमेटी को। ये लिंग दो कमेटी मजाक है क्या है? तो बच्चों का खेल कर दिया आपने सब जगह। हम नया बिल लेके आ जाएंगे राजस्थान की असेंबली के अंदर, चुनाव होंगे, परमानेंट होंगे, उनके लिए अलग आयोग बन जाएगा सत्संगों के लिए, जिस तरह पंचायत चुनाव। हाँ, अब युवा शक्ति तो राजस्थान के साथ में आप देख ही रहे हो, लेकिन मैं युवा शक्ति के साथ हूँ हमेशा। मैं युवाओं के मुद्दे उठा रहा हूँ, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अपराध, जहाँ भी अपराधी सर उठाता है हनुमान बेनीवाल और उसकी टीम पहुँच जाती है उसका सर कुचलने के लिए, चाहे अपराधी की जाति कोई सी भी हो। 200 विधानसभा में दोनों सरकारों को निपटाने के लिए क्या हरेक की मैदान में 200 विधानसभा में उतरेगी? हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं कि इनको निपटाएं, हमारा मकसद है कि राजस्थान में परिवर्तन करें, क्योंकि हमारे बाहर के जो राज्य हैं आस पड़ोस के आप देख लें, हरियाणा पंजाब से लेके तमाम 25 से ज़्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां राज कर चुकी है या सेकंड थर्ड पोजीशन के अंदर। आगे राजस्थान के गीत गाए जाते हैं, वीरों की धरती, शूरों की धरती, तो वीरता कब
दिया कि क्या भाई वो आ गया क्या फोन बोला उसको एक अच्छा ठीक ओके डेट भाई जी गहलोत सर ने 2030 विजन जारी किया है, आप भी कोई विजन जारी कर रहे हो? नहीं 2030 का विजन तो मुझे ही बताओ 2030 में वो रहेंगे नहीं तो किस चीज़ का विजन ये 2030 का विजन हो गया ना भाई नौजवानों का हक पे डाका डाल के छात्र संघों को बर्बाद करके अपराध भय भ्रष्टाचार राजस्थान में पैदा किया। पहले वसुंधरा जी को भ्रष्टाचार की जननी के रूप में जाना जाता था और अब अशोक गहलोत ने मोहर लगा दी कि वो अकेली नहीं है, मैं भी साथ हूँ, कूद पड़े ना दोनों। तो आप देखिए किस तरह के हालात हुए। और मुझे तो इस बात की चिंता है कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। मोदी जी जहाँ भी कार्यक्रम में आते हैं तो अशोक गहलोत को आधा घंटा साइड में ले जाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे सबके ज़माने के सीनियर मुख्यमंत्री, मतलब उनको किस तरह वो अपने से बड़ा नेता बताने का प्रयास करें। मुझे लग रहा है कि मोदी भी अशोक गहलोत से मिले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। भाई आप बताओ जो उम्मीद हो वो अगर उनके पक्ष में बयान, अगर मैं किसी की तारीफ करूँ, किसी की तारीफ मैं करूँगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे मिला हुआ हूँ, तभी तो आदमी तारीफ, तो मन के भाव होते हैं जब भी तो निकलता है। तो प्रधानमंत्री खुद अशोक गहलोत की मदद करें, उनको ही लगता होगा कि अशोक गहलोत रहेंगे ना तो उनकी सरकार आसानी से बन जाएगी। इस पॉलिटिकल वे में भी मिले हुए हो सकते हैं। 5 मिनट है जी। क्या कह रहे हैं? गहलोत कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी है, मित्र एक और मित्र कहते हैं, दूसरी ओर अपमान करते हैं हमारा। वो तो देखो मौका लगने पे ये भी उनका कर देते हैं, वो उनका बराबर हैं दोनों। मैं तो देखो दोनों को बहुत करीब से देखा है, इनको कोई मतलब नहीं सत्ता कैसे प्राप्त हो। प्रधानमंत्री जी का यही सपना कि 24 कैसे मैं जीत हासिल करूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ का मतलब आप समझ सकते हो ना, कुछ भी करें। और गहलोत भी ये चाहते हैं कि मैं सारा खजाना खाली कर दूं। मुझे तो चिंता इस बात की है कि लोन ले लेके एडवांस इतना बांट देंगे, जो 23 में आएगा वो व्यवस्था कैसे ठीक करेगा। और ये सारा बजट पूरा भी होगा क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी 4 अक्टूबर के बाद। तो अभी तो टेंडर नहीं हुए सड़कों के, अभी टेंडर नहीं हुए उन कामों के, टेंडर होने में 1 महीना लगता है, फिर वर्क ऑर्डर देने में लगता है, तो ये तो फिर नहीं दिए जाएंगे, ये तो काम कागजों में रह जाएंगे ज़्यादातर। लाभार्थी वोट बैंक बनाया केंद्र ने भी, राज्य ने भी, वहाँ पे भी किसानों को बांट रहे हैं, यहाँ पे आप मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की योजनाएं लाके आप लोगों के हाथ में कटोरा क्यों दे रहे हो? ट्यूबलाइट बांट के, मुफ्त दवाई बांट के, इससे अच्छा तो आप ये करो कि रोजगार के नए साधन कैसे आप लेके आते हो। आज अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर के तेल के कुओं से लेके भिवाड़ी तक और मेवाड़ अंचल के अंदर देख लें, खेतड़ी का अपना जो तांबे का प्रोजेक्ट था, चाहे टंगस्टन थी नागौर के अंदर, जब टंगस्टन को बंद कर दिया माइंस को, और मैंने लंबा प्रयास किया 15 साल का विधानसभा से लेकर लोकसभा के अंदर, तब उसका जियोलॉजिकल सर्वे की जब टीम आई तो उन्होंने कहा कि इसमें तो टंगस्टन के साथ साथ लिथियम भी अथाक भंडार नागौर के अंदर मिलेंगे। और टंगस्टन की माइंस इसलिए बंद कर दी कि हमें सस्ता टंगस्टन बाहर से मिलता है, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि टंगस्टन जहाँ माइंस है वहाँ रोजगार भी मिलता है, उस इलाके का डेवलपमेंट भी होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते हैं, सरकार के तो अधिकारी जो देते हैं उसी पर सरकार लिख देती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप नए रोजगार उत्पन्न करें, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले, तो निश्चित रूप से आधी आबादी को तो आप इसमें खपा सकते हो खेती के अंदर। अगर आप चाहो कि प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी हो, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ बाढ़ को कैसे रोका जाए, बांध कैसे बने, नया जो आप कर रहे हो तो इसको सिस्टम को सुधारो, आदि बेरोजगारी इससे समाप्त। सारे सरकारी नौकरी थोड़ी कर सकते हैं, फिर आपके खाली पद भरो। और रोजगार जो है आप जितना मैंने बताया बाड़मेर से भिवाड़ी, यहाँ कानून राजस्थान की सरकार पहल करे कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार हम देंगे। आप जमीन हमारी ले लेते हो, प्रदूषण उन गाँवों में आसपास के इलाके के अंदर, गंदा पानी वहाँ पे जाएगा और नौकरियाँ बाहर के लोग करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। ये भी हमारा एजेंडा रहेगा प्रमुख रूप से। आंदोलन की रणनीति बता दीजिए, छात्र संघ चुनाव का क्या रणनीति? चुनाव की जो जयपुर की तारीख की हम घोषणा करें, अरे भाई क्या हुआ, लाओ ना वो एक बार, तब तक इन बच्चों से करा दूँ। हाँ अब मुझे आप बताएं, तो डर तो लगता ही है ना। भारतीय जनता पार्टी डर रही, वो अब ये भी कहते जाती है कि जनना करवा दो, बोल देगी। किसान आंदोलन के अंदर
मुझे खुद देश के 1 नंबर 2 नंबर ने 3-4 बार टेलीफोन करके कहा, हनुमान जी आप हमें छोड़ के मत जाओ, बार बार ऐसे अवसर नहीं आते और हमें बिल वापस नहीं लेंगे, आप अपना पॉलिटिकल कैरियर ख़राब कर रहे हो। मैंने कहा हमारा बड़ा खपता है तो ख़राब हो रहा है, हम तो MLA MP हैं, बस यही पॉलिटिकल कैरियर होता है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सारे मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सांसदों से कहा बिल अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, और बिल वापस लिए कि नहीं लिए। तो इनका कोई भरोसा नहीं। मुझे तो डर लगता है मोदी जी का, कहीं ये कह दे कि जितना भी लोहा है उसको सोना मान लो और जो सोना है लोहा घोषित करता हूँ, फिर आप क्या करोगे बताओ मुझे। तो कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। गहलोत बोल रहे हैं कि मैं कोई योजना नहीं दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। साथ के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर कि राजस्थान 12वें नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं। पहले पे वो ले आएंगे वो अगर मान लो तब 1-8 नंबर आगे पीछे हैं तो कर लेंगे, 2 महीने का टाइम भी उनका बाकी है वो, जब तक, क्योंकि उनका एक ही है कि पहले कैसे रहे, चाहे आगे से रहे पीछे से, पहला। छात्र आंदोलन कब से चालू करेंगे आप? ये तो हो गया ना चालू, जिस दिन मैंने जूस पिलाया था उसी दिन से चालू हो गया था, मेरी एंट्री तो हो गई उसी दिन। मैं देख रहा था और कौन कौन वीर है राजस्थान में जो इन बच्चों के लिए मेरे साथ आते हैं। भाई मैं तो, लग रहा है कि सचिन पायलट अगर CM बनते हैं तो और CM अशोक गहलोत और वैभव गहलोत की राजनीति खतरे में? वो तो हर कोई सोचता तो यही होगा और सचिन पायलट भी ये सोचते होंगे। तो ये तो इनकी दोनों को ये सवाल तो इन दोनों को पूछा करो आप आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल भी लेते हैं, एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, खाना साथ खाते हैं। देखो हमने तो ऐसा काम नहीं किया, मेरी तो जिससे नहीं बनी मैंने उससे राम राम नहीं की। वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, 15 साल हो गए। वो अगर इस होटल में कहीं दिख जाए तो मैं इधर हो जाऊँगा या वो इधर हो जाएगी, ये लड़ाई होती है, हम तो उसको लड़ाई मानते हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी होती है मैं नहीं समझ पाया आज तक। मैं तो किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई, सीधी लड़ाई हुई है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आ रहे हैं राजस्थान। अच्छी बात है ना, आ रहे तो क्या करना बताओ ना। नहीं आ रहे हैं तो राजस्थान, देखो सड़कें और ये जो राजस्थान है सबका कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुलाकात होगी, मुझे लगता नहीं। मेरी पार्टी ऐसा है कि मेरी पार्टी ने पिछली बार राजस्थान में वोट भी लिया था, 3 विधायक बने थे, और जिन पार्टियों की आप बात करो इनका तो एक MLA भी नहीं है, वोट परसेंटेज भी इनका आप देख लें। राजस्थान के अंदर कोई लहर नहीं चलेगी इस बार। चुनाव से 3 महीने पहले लहर चल जाती है, 6 महीने पहले लहर चल जाती है कि इस बार इसकी सरकार आएगी। अब आप देखिए ये हालात हो गए कि हंग असेंबली आएगी, कौन आएगा, ये किसके कारण हो रहा है, ये RLP के कारण, क्योंकि RLP के साथ सबसे ज़्यादा नौजवान और किसान है। और आप इसको RLP को ऐसे भी मत लो, कम से कम 135-40 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा प्रभाव रहेगा राजस्थान के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि ट्राइबल की सारी सीटों में मैं निकाल लूँगा कर लूँगा, लेकिन 130-40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से। एक पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। और इन छात्र आंदोलन में युवाओं ने अगर करवट ले ली राजस्थान के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति इन दोनों पार्टियों की राजस्थान के अंदर होगी। ये छात्र नया आप पर एक एलिगेशन भी लग रहा है कि आप छात्रों के जरिए की राजनीति अभी आगे बढ़ाना तो अब चाहते हैं। चुनाव में दूसरा सवाल हनुमान जी, अब आचार संहिता लगने वाली है 4 अक्टूबर को, इतने कम वक्त में क्या चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि अभी आप हर जिले में जाएंगे, हर संभाग में जाने की बात भी बहुत कम वक्त में चुनाव संभव है क्या? इतने कम वक्त क्यों नहीं हुआ है? चुनाव तो सरकार चाहे तो आराम से करा सकती है, इनके क्या घोषणाएं तो करनी चुनाव की, वो 5-7-10 दिन में हो जाएंगे। और अब चुनाव करा के जो चुनाव पहले होते थे, मैंने आपको क्या कहा कि लिंगदो की वजह से परेशानी के अंदर ही बहुत लोग, एक बार सरकार घोषणा कर दे कि हम चुनाव करा रहे हैं, अधिसूचना जारी कर दे इनकी, चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है। चुनाव में उस आचार संहिता में छात्र संघों कोई मतलब नहीं, ये आचार संहिता के अंदर भी छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं। ये किसने कहा नहीं हो सकते बताएं मुझे? वो आचार संहिता विधानसभा चुनाव के लिए, इन बच्चों के चुनाव तो उसके अंदर भी हो सकते, कहाँ लिखा हुआ नहीं हो सकता? हमने तो कहीं नहीं देखा हुआ लिखा हुआ। परमिशन ले लें इलेक्शन कमीशन से, कुछ करे तो सही कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बयान दे कि मैं चुनाव कराना चाहता हूँ, आगे पीछे कोई तारीख की घोषणा करे, ये घोषणा हम करवा लेंगे CM से। इतना हमें भरोसा है कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में कराएंगे और कम समय के अंदर सरकार को झुकाएंगे। अब कम समय, अभी हमारा तो समय आज से चालू हो गया ना, तो कल से आप देखोगे सड़कों में छात्र नजर आएंगे। और जब राजधानी को घेरेंगे, आपने मेरे पे जो कहा कि आप हित साध रहे हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कोई और भी आए। जब कोई आएगा ही नहीं, जब आप मुझे बताएं किसी घर में आग लगी हो, अपन वेट करें, कोई नहीं है तो कूदना तो पड़ेगा ना, कि या तो कूद जाओ या भाग जाओ, 2 ही चीज़ रहती है।
मैं भागा नहीं हूँ, कूद गया इनके साथ, नहीं कूदता तो क्या करता। मैं भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह कर लेता, बस इनको कह देता ठीक है अपनी सरकार आएगी देख लेंगे, और अपन उसमें घोषणा पत्र मैं भी लिख देता RLP सरकार अगर आई छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। मैं आ रहा हूँ नहीं, लड़ रहा हूँ नहीं पे, वही कर रहा हूँ। एक मिनट के अंदर उसी डेट की घोषणा कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर, कि जयपुर में रैली कब होगी। उसके पहले मैंने आपको बता दिया बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, इन रैलियों में प्रमुख रूप से अगर ये चाहेंगे तो मैं खुद उपस्थित रहूँगा। बाकी इनकी एक टीम बना लेंगे जो ये यात्रा टाइप है जैसा भी बच्चे करते हैं, ये प्रत्येक राजस्थान की कॉलेज में जाके आज से ही निकल पड़ेंगे, और यात्रा का समापन जो होगा बड़ा मूवमेंट होगा, राजधानी को हम घेरेंगे, उस तारीख की घोषणा हम करें। अभी इन छात्र नेताओं से आप बात करें, लीजिए भाई एक मिनट, ये सब लोग बोल रहे युवा हैं। शक्ति आपके साथ में है, नशाबंदी को लेकर के आपके क्या विचार है? युवा शक्ति उसमें आपका देखिए नशे के खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहा हूँ। देखिए सारा विचार एक ही होता है, एक तो हम कहते हैं कि नशा मत करो, 2 चीज़ होती है, एक व्यक्ति खुद उस सांचे में डाले। जैसे मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूँ, फीकी आजकल, ठीक है, कोविड के बाद मैं कोई नशा नहीं करता, तो कई लोग इस बात को लेकर मुझे जो फॉलो करते हैं, आइकन मानते हैं, वो रहे हमारा नेता नशा नहीं करता हम भी नशा नहीं करेंगे। एक हर जगह मैं बयान देता हूँ हमें नशे से दूर रहना है, नशे ने घर उजाड़ दिए। एक जन जागरण अभियान का हिस्सा ये होता है, एक हमारी पार्टी करती है, लेकिन सारी जो चीज़ है वो तो सत्ता के हाथ में है। अगर सत्ता आ जाए नशा बंद हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, कोई नशा नहीं होगा कहीं भी। और नशा कोई कर रहे हैं वो भी कह देंगे हमने नशा कभी नहीं किया। ये सारी सत्ता के अंदर ताकत है, तो सत्ता आएगी तो सारा बंद हो जाएगा। बाकी प्रयास हम कर रहे हैं कि नशे को कैसे रोका जाए, अभी वो हमने बता दिया सारा। जी हमारे ज़माने में कैसे नहीं होता था खर्चा? चलो आप बताओ, आप क्या मान रहे हो खर्चा? उस जमाने में भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख 25 साल पहले, तो अब करोड़ हो गया होगा। लेकिन MLA के चुनाव में होता 5 करोड़ 10 करोड़, और MP का होता 100 करोड़। मेरे नहीं हुए थे, मैं तो 3, 3.5 या उसके अंदर पहले ही हो गया होगा चुनाव, क्योंकि लोगों ने मदद कर दी ना सारी। एक बार इनसे बच्चे, अब एक बार जो चालू करो भाई, बच्चों किधर से करोगे, मैच कर, नहीं कर रहा।